यदि कर्म के साथ भाग्य भी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो कितना अच्छा। कर्म की पूर्ति कर देता है, कर्म को आसान कर देता है। एक अच्छा भाग्य कैसे देखते हैं हथेली में, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे हमें और क्या नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए मित्रों, ये है हमारे शनि का पर्वत और इस शनि के पर्वत पर जो भी लाइन पहुंचती है, चाहे वो कहीं से भी पहुंचे, हम उसे भाग्य रेखा कहते हैं। ये चंद्र का क्षेत्र है, ये चंद्र का क्षेत्र है, यहाँ से भी निकल सकती है जो शनि पर्वत के मध्य तक जाए। ऐसी लक लाइन बहुत अच्छी होती है। अगर चंद्र पर्वत से निकल रही है ये लाइन, अगर चंद्र पर्वत से निकल रही है और शनि पर्वत पे ये ख़त्म हो रही है, तो व्यक्ति को क्या क्या मिलेगा। व्यक्ति को विदेशी धन मिल सकता है, विदेशी यात्रा हो सकती है, पत्नी सुंदर मिलती है, ऑनलाइन काम वो कर सकता है, तो बिज़नेस के लिए भी बहुत है, जल यात्रा कराती है। तो चंद्रमा से निकली हुई लाइन जीवन में बहुत सुंदरता प्रदान करती है और बहुत अच्छी होती है। दूसरे प्रकार की देखते हैं, लक लाइन यहाँ केतु के पर्वत से भी निकल सकती है। अगर केतु के पर्वत से निकली हुई जो लक लाइन होती है वो सबसे बेस्ट होती है। वो जीवन में नायाब चीज़ों की प्राप्ति कराती है। सबसे अच्छी भाग्य रेखा जो केतु का पर्वत ये है मित्रों। केतु का थोड़ा सा और मैं उसको बढ़ा दूं, केतु का पर्वत ये है और शनि का पर्वत ये है। यहाँ से भी निकलती है और ऐसा जाती है। अगर केतु के पर्वत से निकलती है तो आपको नायाब चीज़ें मिलती हैं, और अगर केतु के ऊपर मछली जैसा साइन बना है और वहाँ से अगर भाग्य रेखा निकल रही है तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। नायाब प्राप्ति तो कुछ ऐसी होगी उसके जीवन में जो सबसे विहंगम होगी। अब तीसरी देखते हैं, लक लाइन जो है वो शुक्र, ये शुक्र का पर्वत है, तो इस पर्वत से भी निकल के जा सकती है शनि पर्वत तक, इस पर्वत से भी निकल के जा सकती है शनि पर्वत तक। ऐसी लक लाइन जो शुक्र पर्वत से निकली है, शादी के बाद बहुत बड़ा भाग्योदय करवाती है। ये सामान्यतः देखने में आया है कि शुक्र पर्वत से जो भाग्य रेखा निकलेगी वो पत्नी ससुराल पक्ष से लाभ करवाएगी, पत्नी ढेर सारा पैसा लेकर आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ससुराल के कारण कुछ लाभ की स्थिति बनेगी, कुछ जान पहचान, कुछ काम, कुछ ऐसा मिल सकता है, तो उसमें ससुराल पक्ष का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है। तो शुक्र पर्वत से निकली हुई भाग्य रेखा व्यक्ति को करोड़पति बनाती है। ये भी बहुत अच्छी है। बस इसमें एक थोड़ा सा नकारात्मक जो गुण आता है वो ये होता है कि व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है वो थोड़ा सा कष्टदायी होता है इसमें, क्योंकि बुढ़ापे में शुक्र फिर परेशान करते हैं। भाग्य रेखा इस राहु क्षेत्र में से भी निकल सकती है, राहु क्षेत्र में से कुछ इस तरीके से भी निकल सकती है। अगर राहु क्षेत्र में से निकल रही है भाग्य रेखा तो ये बहुत अच्छी प्राप्तियों को बताती है, और ऐसी प्राप्तियां जो दूसरों के पास नहीं हैं, क्योंकि राहु जब देंगे तो बहुत अलग हटके देते हैं चीज़ों को। ऐसी भाग्य रेखा जो मैंने अपने अनुभव में देखा है कि ऐसी भाग्य रेखा हुए जातक और जातिकाएं बहुत बड़े बड़े परिवारों का भरण पोषण करते हैं। हम पहले ये ज़रूर बोलते थे कि पहले का एक समय था जब एक व्यक्ति कमाता था और 10 खाते थे, तो वो आज भी यही चीज़ यथार्थ में घटित होती हुई दिखती है। यदि किसी की रेखा इस प्रकार भाग्य रेखा बनी है, क्या है, राहु के पर्वत से निकली है और शनि पर्वत पे पहुंच रही है, ये छोटी सी भाग्य रेखा लेकिन जब देने पर आती है तो बहुत करोड़ों रुपए तक देती है। ये भाग्य रेखा यहाँ से भी टच करके निकल सकती है, जैसे जैसे इस हथेली में जातक को देख पा रहे हैं, लाइफ लाइन को टच करती हुई निकलती है। अगर ऐसी लाइफ लाइन को टच करती हुई निकलती है तो व्यक्ति पूरे जीवन भाग्यशाली होता है।
ये भी राहु पर्वत से निकली हुई है। और व्यक्ति अधेड़ उम्र के बाद एकदम से तरक्की करता है और फिर जीवन भर तरक्की करता है। तो व्यक्ति का जो दूसरा सत्र होता है जीवन का उत्तरार्ध, यहाँ पे वो बहुत धन, आकूत सम्मान, नाम, फेम, स्टारडम, ये सब देने का वादा करती है। लाइफलाइन को टच करती हुई भी निकल सकती है बिल्कुल नीचे से, ये भी अच्छी होती है। राहु पर्वत से इसका देखिए उद्गम हो रहा है और पूरी नीचे तक टच है ये केतु पर्वत। तो इसमें राहु और केतु दोनों के युक्त करण होने से इसमें गजब का भाव आता है। और व्यक्ति आप देखेंगे बड़े कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं वो इस तरीके का प्रभाव लेकर बैठे होते हैं अपने हाथ में, क्योंकि उनके राहु भी जुड़े होते हैं और केतु भी जुड़े होते हैं उससे। तो इस प्रकार की जो भाग्य रेखा है वो भी बहुत अच्छी होती है और बड़े कॉरपोरेट, बड़े व्यापारियों के हाथ में ऐसी पाई जाती है। राजनेताओं के हाथ में आप देखेंगे उनकी ये आउटर मंगल है और उच्च मंगल से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है। ऐसा आप देखेंगे कि ऐसा भी नेताओं के हाथ में होता है कि आउटर मंगल से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत पे पहुंच रही है, तब ये व्यक्ति के भाग्य को चमकाती है। समाज में व्यक्ति बहुत ऊंचा नाम करता है, विधायक और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन लोगों के हाथ में इस तरीके की लाइन होती है, क्योंकि उच्च मंगल हमें दिखाता है नेटवर्क। तो अगर आप नेता हैं और स्थापित नेता हैं, जीते हुए हैं, निर्वाचित हैं, तो इसका मतलब कि आपका आउटर जो समाज है वो आपसे बहुत, और उसकी समाज की और आपकी बहुत अच्छी तरह बॉन्डिंग है। ये ऐसी भाग्य रेखा बाहर से धन दिलाती है। हम सामाजिक काम करते हुए पैसे कमा सकते हैं। भाग्य रेखा मित्रों ये निम्न मंगल है, निम्न मंगल से निकलकर भी जा सकती है शनि पर्वत पर। अगर निम्न मंगल से निकल जाए तो व्यक्ति स्पोर्ट्समैन बनता है, कुछ शारीरिक उत्कृष्टता में तेजोमय होता है, मेडल विनर होता है। खिलाड़ियों के हाथों में ऐसी बहुत होती है, क्योंकि खिलाड़ियों को मंगल का, पराक्रम का भाग्य चाहिए होता है। वो हमेशा एक ही चीज़ खिलाड़ी बोलते हैं कि हमारे पास कितना पराक्रम है, हमारे विरोधियों के पास कितना है। तो हम इन रेखाओं से पता लगा लेते हैं। तो मंगल पर्वत से, अगर निम्न मंगल पर्वत से कोई रेखा निकल रही है और शनि पर्वत पे जा रही है, व्यक्ति खिलाड़ी बनता है और उसको भाग्य में पराक्रम का गुण असीम मिलता है। यदि भाग्य रेखा अगर मान लीजिए कि टूटी फूटी है, मान लीजिए कि एक सिंपल हम मान लेते हैं यहाँ चंद्रमा से निकली और चंद्रमा से निकली और यहाँ से टूटते 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 शनि पे पहुँची, तब अगर टूटते हैं तो व्यक्ति के कामों में रुकावटें आती हैं। हम कह सकते हैं इसमें अगर टूट जाती है तो इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा भाग्य और पूर्ण कर्म से ही आदमी आगे बढ़ता है। बहुत थोड़ा सा भाग्य मिलता है उसको। 10 काम करेगा तो 3 में उसको कहीं मिलेगा या 2 में उसे मिल सकता है। हर काम में उसे भाग्य का सहारा नहीं मिलता अगर टूट जाए तो। भाग्य रेखा का टूटना अच्छा नहीं होता है। भाग्य रेखा पे कोई यव का साइन बन जाए वो भी गलत होता है। भाग्य रेखा मान लीजिए कि नहीं है और वो केवल ऊपर से दिखती है, मतलब हार्ट लाइन से निकलती है। यदि हार्ट लाइन से निकलती है तो व्यक्ति का भाग्योदय फिर 55-56 साल के बाद जाकर होता है। तो छोटी भाग्य रेखा होती है, क्योंकि हम यहाँ पे मस्तिष्क की लाइन को 55 वर्ष मानते हैं, जहाँ पे भाग्य रेखा और मस्तिष्क की हार्ट लाइन टच होती है, और जहाँ माइंड की लाइन और हार्ट लाइन टच होती है हम उसे करीब 35 वर्ष मानते हैं। भाग्य की रेखा यदि शनि पर्वत पे ऊपर जाकर
चाहे वो लंबी हो, चाहे वो चंद्रमा से निकली हो, चाहे वो केतु से निकली हो, और अगर गुरु पर्वत पे एक ऑफशूट निकल जाता है, तब व्यक्ति को ससुराल से धन मिलता है, सरकार से धन मिलता है, बिजनेस से धन मिलता है, और व्यक्ति को नई नई चीज़ों से भी धन मिलता है। कोई धार्मिक कार्यक्रम अगर वो चालू करता है, कोई ट्रस्ट बनाता है, मंदिर, उसमें भी माला माल हो जाता है, मंदिर से भी वो माला माल हो जाता है। भाग्य रेखा का अगर एक ऑफशूट निकल कर गुरु पे चला जाए तो ये सबसे बढ़िया होता है। अब बात करते हैं, यदि भाग्य रेखा का कोई ऑफशूट निकल कर सूर्य पर्वत की तरफ चला जाए, तब व्यक्ति को नाम, फेम, स्टारडम, विस्तार बहुत मिलता है। व्यक्ति का जो कमाई होती है वो विदेशी धरतियों से हो सकती है, और व्यक्ति की जो कंसल्टेंसी है, जो बिजनेस वो करता है, ऐसे लोग कंसल्टेंसी बहुत करते हैं। अगर भाग्य की रेखा का एक ऑफशूट निकलकर सूर्य के पर्वत पे चला जाए तो ऐसे लोग कंसल्टेंसी का काम बहुत करते हैं, विदेशों से भी धन आता है। तो भाग्य रेखा अगर गुरु पर्वत पे एक ऑफशूट निकल जाए या एक सूर्य पर्वत पे निकल जाए, बहुत उत्तम होता है, बहुत उत्तम होता है। एक भाग्य रेखा अनोखी भी होती है मित्रों, मैं चलते चलते वो भी बता दूं। यहाँ से भी निकलकर एक भाग्य रेखा जा सकती है। ये हमारे बुध का पर्वत है, बुध, और यह हमारे शनि का पर्वत है। तो मित्रों, जब बुध से निकलकर कोई शनि पर्वत पे लाइन जा रही है, तो शनि और बुध, इन लोगों की गहरी दोस्ती है, दोनों ग्रहों की। शनि बुध को बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत विशिष्ट व्यापार करते हैं और बहुत धन कमाते हैं। बुध और शनि की युति हो जाए तो ऐसी भाग्य रेखा बहुत 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 धन देती है, और ऐसी भाग्य रेखा बहुत दुर्लभ भी होती है। आपको हमको ये, अगर हम एक सिटी में भी खोजने की कोशिश करें तो हमें कुछ लोगों के हाथ में मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि 1000 में एक हाथ में मिलेगी, नहीं, ये बहुत दुर्लभ रेखा है ये, क्योंकि ये बहुत बड़े बिजनेस को और एम्पायर को दिखाती है। भाग्य रेखा मित्रों, कोई भी कैसी जो पहुंच रही हो शनि पर्वत पे, हम उसे भाग्य रेखा कहते हैं, चाहे वो कहीं से भी पहुंचे। लेकिन उसमें एक होता है सावधानी कि कोई भी भाग्य रेखा जो पहुंच रही है वो उसको उंगली के ऊपर नहीं चढ़ना है। ये इसकी बेसलाइन है उंगली की, ये यहाँ पे, इसके ऊपर नहीं चढ़ना है। इस प्रकार अगर रेखा चढ़ जाती है तो फिर कदम कदम पर जो भाग्य रेखा पूर्ण होने का फल भी नहीं देती है। फिर अगर वो उंगली के बेस लाइन के क्रॉस करके ऊपर चढ़ गई उंगली पे, अब वो नीचे से टूटी हो, पूरी हो, कुछ भी हो, वो भाग्य नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, और व्यक्ति आखिरी में अपने दुर्भाग्य को ही कोसने लगता है। एक रेखा हो शनि पर्वत पे और उसके ऊपर स्टार बन जाए और ये लाइन उस स्टार में टच हो जाए, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है मित्रों। अगर ऐसा किसी के हाथ में है तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करता है। यदि आप किसी के हाथ में ऐसा देखें तो खुद भी सावधान हो जाएं और उसे भी सावधान करते रहें। भाग्य रेखा का जो छोर होता है शनि पर्वत पे जाता है, यदि वहाँ पर एक कोई स्टार का फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि शनि पर्वत पे लाइन के ऊपर स्टार अच्छा नहीं कहा गया है, तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करता है। ये एक खतरनाक स्थिति है मित्रों। अब हम ये देखेंगे कि किसी हाथ में एक रेखा के अलावा 2 रेखा भाग्य हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। मित्रों, कभी कभी हम हाथ में देखते हैं बहुत सारी भाग्य रेखा मिल जाती है, कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति के हाथ में एक आधी भाग्य, छोटी सी भी भाग्य रेखा नहीं है। अगर भाग्य रेखा नहीं है तो पूरी तरह कर्म के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है।